जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सनातनी वैदिक वाणी पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है हम अपने सब्सक्राइबर्स की मदद करते हैं, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत या कोई कुंडली विषय में समस्या हो, आप कमेंट में हमें जरूर बता सकते हैं। हमारी ज्योतिषी टीम अधिक से अधिक मदद करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आप सभी ने महादेव को तोह देखा ही है, अलग अलग मूर्तियों में, फोटोज में, मंदिरों में और अपने सपनों में। पर क्या आपको पता है महादेव के जटा के पास हमेशा चंद्रमा क्यों दिखाया जाता है, मानो कि महादेव ने माँ गंगा की तरह छात को भी धारण कर रखा हो। दरअसल दोस्तों, भगवान शिव के जटा पर चंद्रमा के होने की कथा आदि सतयुग काल से जुड़ती है, जब धरती पर ब्रह्मा पुत्र दक्ष प्रजापति का शासन था। ब्रह्मदेव का एक सर काट लेने एवं उनकी पूजा प्रतिबंधित कर देने के कारण प्रजापति दक्ष महादेव को अपना शत्रु मानते थे। इसीलिए प्रजापति दक्ष ने एक महासभा बुलाकर महादेव को भी पूजा से वंचित कर दिया। लेकिन संयोग से उसी समय चंद्रमा, जो कि दक्ष प्रजापति के दामाद थे, भी वसंतो उत्सव में भाग लेने अपने ससुराल आए हुए थे। असल में चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से हुआ था, लेकिन किसी कारणवश चंद्रमा रोहिणी से बहुत प्यार करते थे, जबकि अन्य को वे पत्नी तक नहीं मानते थे, जिससे उनकी अन्य पत्नियां बेहद दुखी रहती थी। जब ये बात दक्ष प्रजापति को ज्ञात हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपनी पत्नियों से भेदभाव को बेहद गंभीर अपराध एवं समाज के लिए एक गलत उदाहरण मानते हुए चंद्रमा को क्षय होने का शाप दे दिया। दक्ष प्रजापति का शाप मिलते ही चंद्रमा मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। जब ये बात चंद्रमा के माता पिता अर्थात अर्षि अत्रि और सती अनुसुईया को मिली तो वे भागे भागे दक्ष प्रजापति के यहाँ आए और अपने पुत्र को इस तरह मूर्छित देखकर विलाप करने लगे। उनका विलाप देखकर ऋषि कश्यप ने उन्हें उपाय बताया कि यदि महादेव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो चंद्रमा का क्षय रुक सकता है। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो महामृत्युंजय मंत्र मार्कंडेय ऋषि के पास थी, जिसे उन्होंने सार्वजनिक नहीं किया था। दूसरी मुसीबत ये थी कि चूंकि उस समय महादेव प्रजापति दक्ष से शापित थे, इसीलिए उनकी पूजा भी नहीं की जा सकती थी। जबकि चंद्रमा के इस तरह मूर्छित होने एवं उसके क्षय हो जाने के शाप के कारण सृष्टि का संतुलन गड़बड़ा जाने का भय उत्पन्न हो गया था। ऐसी विकट स्थिति में भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने मंत्रणा कर ये उपाय निकाला कि शाप तो महादेव को है, अर्थात महादेव की पूजा नहीं हो सकती, परंतु महादेव तो अर्धनारीश्वर है, अर्थात उनमें शिव और शक्ति का दो भाग है जो अभी अलग अलग है, क्योंकि अभी महादेव का सती से विवाह नहीं हुआ है, जो कि आदि शक्ति की रूप है। इसीलिए यदि महादेव के आधे अंश अर्थात सती की पूजा की जाए तो महादेव का ये शाप टूट जाएगा। इस तरह भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव ने सती की पूजा की तथा महादेव को शाप मुक्त कर दिया। उधर अर्षि अत्रि और सती अनुसुईया अपने पुत्र को लेकर मार्कंडेय ऋषि के पास चले गए, जहां से अर्षि मार्कंडेय ने उन्हें प्रभास क्षेत्र में भेज दिया, क्योंकि वहां क्षय की गति कम थी। खैर, महादेव के शाप मुक्त होते ही माता सती ने मार्कंडेय अर्षि से महामृत्युंजय मंत्र लिया और अन्य आर्षियों के साथ उसका जाप करने लगी। महामृत्युंजय मंत्र के जाप से महादेव प्रकट हुए और उन्होंने चंद्रमा को जीवित कर दिया। लेकिन महादेव ने भी अपनी दोनों पत्नियों में भेदभाव करने को अक्षम्य गलती मानते हुए प्रजापति दक्ष के शाप को पूर्णतया खत्म करने में असमर्थता जताई। लेकिन महामृत्युजन्य मंत्र के जाप के कारण उन्हें अभय दान भी दिया। इस तरह बीच का रास्ता निकालते हुए महादेव ने चंद्रमा को अपने सर पर धारण कर लिया, ताकि भविष्य में फिर कभी उस पर प्रजापति दक्ष का शाप पूर्ण रूपेण फलीभूत न हो सके। इसीलिए प्रजापति दक्ष के शाप के कारण चंद्रमा का 15 दिन क्षय होना निश्चित हुआ और महादेव के अभयदान के कारण चंद्रमा का अगले 15 दिन तक बढ़ना निश्चित हुआ। ये सारी घटना प्रभास क्षेत्र अर्थात आज के गुजरात प्रांत सोमनाथ में घटित हुई थी। इसीलिए सोमनाथ को धरती का पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है और महादेव के चंद्रमा को अपने सर पर धारण करने की इसी घटना के कारण जब भी महादेव की प्रतिमा या चित्र बनाए जाते हैं
तो उसमें चंद्रमा को हमेशा महादेव के जटाओं में दिखाया जाता है। ऐसी ही धार्मिक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल सनातन वैदिक वाणी को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव।